वेलकम यू ऑल बैक टू योर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज। आपका इस चैप्टर में आपका लोगों का फिर से स्वागत है और आखिरी बारी स्वागत है। एपिसोड नंबर 7 आज हम करेंगे, विच विल बी द लास्ट एपिसोड फॉर दिस चैप्टर, दैट विल बी योर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं बच्चा। इस क्लास का इस चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट एपिसोड है। हमने पूरा चैप्टर अपनी पिछली 6 एपिसोड्स की क्लासेस में खत्म कर लिया था। आज हम इसकी समरी पे देखेंगे। समरी में ध्यान देखें दैट बिफोर वी मूव ऑन, सो ये करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान देंगे। So before we move on, natural resources are the material and substance that occur in nature and are valuable to human. तो natural resources वो material है और वो substance है जो कि nature में है और वो human को भी valuable है। ठीक है। Next is there are different ways of categorizing resources. Renewable and non-renewable are useful categories. बहुत ही अलग अलग तरीका है जिससे कि हम रिसोर्सेज को कैटेगराइज कर सकते हैं। उसकी जो कैटेगरीज है, जो मेन दो हैं, जो यूजफुल कैटेगरीज हैं, वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। नेक्स्ट इज द रिसोर्स कर्व्स। द रिसोर्स कर्व्स कैन बी ओवरकम थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल। जो रिसोर्स कर्व्स है हम उसको अच्छे से ओवरकम, उसको हटा सकते हैं व्हेन वी डू इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल। जब हम टेक्नोलॉजी और स्किल में डेवलपमेंट करें और उसमें अच्छा करें तो हमारा जो रिसोर्स कर्व्स है वो धीरे धीरे हट सकता है। Next is we need to become vigilant about the rate at which we use renewables so as not to overexploit them. हमें देखना चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज को, रिन्यूएबल्स को, स्पेशली रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कैसे यूज करें ताकि हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। Judicious and wise use of non-renewable one will enable them to stretching their use for long period of time. अब जो नॉन रिन्यूएबल वन है वो तो रिन्यू नहीं हो सकते, बट हम उनका जुडिशियस यूज कर सकते हैं जिससे कि हम उनको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर पाए। राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज की, जिसमें हमारे 5 क्वेश्चंस गिवन है एंड वी विल बी गोइंग थ्रू दीज ऑल 5 क्वेश्चंस वन बाय वन। आई हैव अ गूगल डॉक्स हियर। राइट। So first question is, what can make what can make what is today a renewable resources non-renewable tomorrow? How to prevent it? Describe some actions that can prevent it or whatever it is. Same question. So renewable resources can become a non-renewable one when human use it faster than nature can replace. देखिए renewable resource एक non-renewable resource तब बन सकता है जब हम लोग, when a human, उसको रिप्लेस या रीजनरेट होने से पहले ही हम उसको यूज कर लें तो वो धीरे धीरे करके रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बन जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जो फॉरेस्ट है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल, बट इफ ट्रीज आर कट फास्टर देन दे ग्रो, फॉरेस्ट बिकम्स फॉरेस्ट बिकम डिसअपियर्स, सो फॉरेस्ट डिसअपियर्स। तो जो फॉरेस्ट है वो अभी फिलहाल के लिए रिन्यूएबल है, बट अगर हम धीरे धीरे करके ट्रीज को जल्दी काटे इन द प्लेस की वो जितनी जल्दी ग्रो करे उससे पहले हम काट दें तो जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट इज ग्राउंड वाटर। Groundwater is a renewable resource, but if we pump too much water, the water table drops and it may take centuries to refill. Example, पंजाब। जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट अगर हम बहुत ही ज्यादा उसको एक्सट्रैक्ट करें पानी को तो धीरे धीरे उसका टेबल ड्रॉप कर जाएगा एंड बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा टू रीफिल दोस। एंड इसी के लिए ग्राउंड वाटर कैन बिकम अ नॉन रिन्यूएबल वन। What can the actions be there to prevent this? We should use the resources whatever we have in sustainable manner, means control usage of that. Right. We should replant some trees and afforestation should be not the way. So sorry, we should replant trees. Deforestation should not be the way. Afforestation we should do. Reduce wastage of water and electricity using the rainwater harvesting method, following rules for fishing and hunting and logging, and promoting recycling and reuse. These will be the actions which helps us to prevent all the renewable to non-renewable resources like the change. Name 5 ecosystem functions that serve humans. So the 5 ecosystem functions that serve humans are oxygen production. Oxygen production is done by whom? That are done by plants. By which method? They are done by production of photosynthesis, like by plants by photosynthesis. Next is pollination. Pollination is done by bees or insects or birds, right? Other than that, water purification like wetlands and soil filter water plants, right? Then is soil formation and fertility. Decomposition, creating decomposition creates nutrients. Like decomposition, like when we decompose something, that may create some nutrition that will help in fertility or formation of soil. Climate regulation, like forest that absorbs CO2 and reduce global warming. So we should obviously grow more trees and maintain our forest.
Next question, question number 3. What are renewable resources? How are they different from non-renewable one? What can people do to ensure that renewable resources continue to be available for our use and that for a future generation? Give two examples. So renewable resources are resources that can be naturally replenished in a short period of time. तो renewable resources वो resources होते हैं जो कि कुछ ही देर में, मतलब renewable resources वो resources होते हैं जो हमको naturally मिले और वो कुछ ही short period of time में replenish यानी कि regenerate या अपने आप फिर से they can be there. For example, sunlight, wind, water, forest and crops are the example. And if you talk about the non-renewable ones, so non-renewable में मेरा बेटा आपके आते हैं like the ways we have already, like the counterpart of renewable one. So non-renewable one are the resources जो naturally obviously present होते हैं, but they may take million of years to form, and once formed they cannot be replaced quickly. तो मतलब कि वो बहुत ही धीरे धीरे वो होते हैं, रिसोर्सेज बहुत ही तेज लेते हैं, धीरे धीरे फॉर्म होते हैं और एक बार फॉर्म हो जाए तो बहुत ही जल्दी हम उनको रिप्लेस या उनको फिर से रीजनरेट नहीं कर पाएंगे. फॉर एन एग्जाम्पल कोल, फॉसल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर मेरा बेटा आते हैं. If you talk about the further ones, then there is the difference between renewable and non-renewable resources. So renewable resources are the one that can be replaced. Renewable one can be replaced naturally in a very short period of time. And non-renewable resources are the resources which do have a limited supply and they take very long time to form. How can we ensure that? How to ensure renewable resources remain available? To ensure that we should use resources wisely. हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए यूज रिसोर्सेज का. हमें बहुत ही अच्छे से रिसोर्सेज का वाइजली यूज़ करना चाहिए जिससे हम ज़्यादा उसको इफेक्ट ना डालें. We should protect forest. You protect forest and wildlife. We should protect forest and wildlife in it. We should use modern sustainable methods like drip irrigation. हमें जो modern sustainable methods भी हैं, जो sustainable means again वही चीज़, we should we should use the resources like that we we fulfill our needs as well, but we cannot like tamper the needs for the future generation because the future generation के भी काम है. It won't be like a non-renewable resource at their time. So that is the sustainable things, and sustainable methods could be drip irrigation, like धीरे धीरे drop पानी देना. Reduce pollution, and we should obviously reduce pollution. That can help us to ensure कि renewable resource available रहे. Two are the main examples of these are water and forest. Water can be saved by the rainwater harvesting एंड प्रिवेंटिंग वाटर वेस्टेज. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से हम ये सब पानी को बचा सकते हैं, वाटर वेस्टेज कम करके हम पानी को वेस्ट अगेन बचा सकते हैं. फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट ट्रीज को बचा सकते हैं. ये फॉरेस्टेशन और कर करके वी कैन हेल्प ट्रीज टू ग्रो मोर. Next question is, identify the cultural practices in your home and neighborhood that point to the mindfulness or in the use of natural resource. So question number 4. So cultural practices, the common cultural practices that shows mindful use are using steel plates and cups instead of disposable plastics. जब हम disposable plastics use करते हैं उसकी जगह जो हम steel plates and cups का use करते हैं, that is one of the thing. Switching off lights and fans when not in use. जब हम इस्तेमाल ना कर रहे हो तो हम lights, fans, पंखे वगैरह को बंद कर दें, switches को उनके बंद कर दें ताकि हम excess of energy, electricity waste ना करें. Saving leftover food and avoiding food wastage. जो फूड वेस्टेज जितना खाना मिल रहा है हम उसको खाएं, हम फेंके नहीं. हम जो लेफ्ट ओवर फूड, जो हम बचा कुछ फूड है उसका भी हम कुछ यूज लेके आए उसको भी हम बाद में खाएं. वी शुड नॉट वेस्ट द फूड, राइट. नेक्स्ट इज यूजिंग क्लोथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स. हम प्लास्टिक बैग की जगह क्लोथ बैग्स यूज करें, दैट कैन हेल्प अस, राइट. रीयूजिंग ओल्ड क्लोथ्स एज क्लीनिंग क्लोथ. जो हमारे पुराने पुराने कपड़े हैं उनको हम एज एन कोई क्लीनिंग क्लोथ की तरह काम करें. जैसे आप लोग देखते ही होंगे कि आपके जो पुराने पुराने कपड़े होते हैं उसको आपकी ये मम्मियाँ वगैरह सारे डस्टर्स या पोछे वगैरह पे इस्तेमाल कर लेते हैं. सो दैट इज अगेन अ यूज रीयूज ऑफ योर क्लोथ्स. Worshipping trees and plants and protecting them. Obviously, when you worship something, then you may become protective for that thing. For an example, Tulsi plant in your Hindu religion, Tulsi plant is worshipped very much. So that is why it helps in protecting them. Using water carefully, using bathing, during bathing and washing. तो bathing and washing के दौरान यानी कि जब आप नहा रहे हो और कपड़े कुपड़े कुछ बर्तन बर्तन धो रहे हो, so you should use water very wisely, which may help you in your future things.
Next is, what are the some consideration to keep in mind in the production of goods for our current use? ठीक है, क्या क्या कंसिडरेशन हमें चाहिए होती है इन आवर माइंड, ताकि हम जो प्रोडक्शन है गुड्स की अपनी करंट यूज की कर सकें। सो ओ माय गॉड, अगेन ये सारा कुछ हो जाता है ना, फिर से मुझे अच्छा नहीं लगता है, बीच में ही निकल जाता है। ओके, अब ये ना क्या, हाँ, दिस इज द थिंग। Yeah, so consideration in production of goods for our current use. While producing goods, we should consider, जब हम goods बना रहे हैं तब हमें क्या क्या consider करना चाहिए। Using eco-friendly raw materials, जो हम raw material goods बनाने के लिए use कर रहे हैं, we should use that as eco-friendly, environmental friendly. Reducing pollution during production, जो production कर रहे हैं हम goods का, उस टाइम पे हम उसकी जो pollution है वो कम करें। Let's say जो है, जैसे आपका मैंने सीमेंट फैक्ट्रीज का बताया था, उस टाइप का। यूजिंग लेस प्लास्टिक एंड हार्मफुल केमिकल्स, हम केमिकल्स कम यूज करें, मतलब हार्मफुल केमिकल्स और प्लास्टिक कम यूज करें, है ना। मिनिमाइजिंग वेस्ट इन प्रमोटिंग रिसाइकल, कम से कम हम वेस्ट करें और रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा करें, और उसकी प्रमोशन भी करें, अवेयरनेस फैलाएं, राइट। इंश्योरिंग एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, कि मतलब हम एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्शन की किसी चीज की भी, उसकी हम अच्छे से एनर्जी एफिशिएंट, मतलब कि इसमें जितनी एनर्जी लग रही है उतनी ही लगे, दैट टाइप ऑफ थिंग। उसके अलावा अवॉइडिंग ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम ज़्यादा से ज़्यादा ओवर एक्सट्रैक्ट ना करें नेचुरल रिसोर्सेज को। मेकिंग प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल एंड रीयूजेबल, जो प्रोडक्ट्स है उनको हम यूजेबल बनाए कि जिसको हम फिर से यूज कर पाए, और हमको ड्यूरेबल भी बनाए, यानी कि दे कैन बी लाइक बी सेव्ड विद अस, ड्यूरेबल, राइट। मेकिंग इंश्योरिंग सेफ वर्किंग कंडीशंस फॉर वर्कर्स, तो वर्कर्स के लिए भी हम सेफ कंडीशंस बनाए जिसमें वो काम पूर्ण कर सकें, राइट। सो द मेन गोल इज दैट without harming the environment and the future generation, we should do the production that meets the human needs. So बेटा, इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, खत्म होता है। ये आपका जो इंडिया एंड द वर्ल्ड के अंदर लैंड एंड द पीपल 1 के अंदर आपका आता है। ये आपका थीम है इसका, वैसे तो ज्योग्राफी है, बट इसके ये थीम जिसके अंदर आता है, ये उसका भी चैप्टर नंबर 1 था जो कि खत्म हो चुका है। ठीक है, ये आपकी बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग द सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, और ये आपका थीम का नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल 1। पार्ट 1 आपका जो ये है लैंड एंड द पीपल, ये होता है खत्म। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी होता है खत्म। इसमें आपके टोटल 7 एपिसोड्स थे, which already has been arranged in your playlist, so you can go and check it out if you have missed any episode. So yeah, thank you all, and we'll meet you soon with another chapter with another episodes of this. So thank you all. We'll meet you very soon.